हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 9th लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसका यूज हमारी एक्सरसाइज 1.6 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या होता है। एक्सपोनेंट्स मीन्स है हमारा रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ फॉर n टाइम्स। जब हमारा कोई नंबर अपने आप से n टाइम्स रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से मैंने क्या करा, ये 2 जो है बार बार अपने आप से ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इस 2 को इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 2, अभी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो ये जो हमारे ये 4 टाइम्स जो हमने ऊपर ये लिखा है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पावर्स। ठीक है ना, इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं और पावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे है इसको हम बोलते हैं बेस। ये 2 जो है हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो ये तो था हमारा एक्सपोनेंट्स। अब हम देखते हैं, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे a है, ठीक है, ये भी a है और ये भी a है। अभी मैंने बताया था कि इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा क्या है, बेस सेम है। तो जब कभी भी हमारे बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लीकेशन होता है उनमें, तो क्या होगा, उनकी पावर्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बेस सेम है तो a लिख दिया, और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी ये जो पावर्स है ये क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस तो सेम है मेरा, तो 2 है बेस, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगी, 2। अब देखिए, भी बताया था जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 2 की पावर 5 प्लस 3। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऐड करिए, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 8। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन है, जो हम अपॉन में बोलते हैं, ये डिवाइड है। ठीक है, तो इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर m माइनस n। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा ये बेस जो है a है, यहाँ भी a है, दोनों मतलब अपॉन में भी हमारे बेस क्या है, सेम है, और क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब कभी भी हमारी पावर्स हमारे बेस सेम होते हैं और डिवाइड होता है उनके बीच में, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रैक्शन में दिखाया था, यहाँ पे मैंने ये डिवाइड का साइन लगाया, तो वही है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n। अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने ले लिया 4 की पावर 8 एंड 4 की पावर 5। ठीक है, ये लिया है। अब इसको हम कैसे करेंगे, मतलब ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन में है, तो इसको हम कैसे लेंगे, फ्रैक्शन या डिवाइड। तो यहाँ पे भी बताया था मैंने, क्या होता है, पावर m माइनस n, है ना। तो ये पावर ऊपर कितनी है हमारी, 8। अब ये पावर जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस होती है। तो क्या 4 8 माइनस 5 आपका कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर माइनस होती है, बस बेस सेम होना चाहिए। एंड थर्ड है आपका a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। जैसे सपोज करिए अगर मैंने लिखा 2 की पावर 0, तो आंसर इसका तब भी क्या होगा, 1। या आप लिख दीजिए 9 की पावर 0, तो भी हम क्या लिखेंगे, 1। x की पावर 0, ठीक है, तो भी हमारा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है किसी भी चीज की पावर अगर हम 0 लिखेंगे तो वो क्या किसके इक्वल होता है, हमारे 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ है हमारा a की पावर m इंटू n। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्रैकेट है ना, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये ब्रैकेट है, तो इसके यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ इक्वल्स टू हो गया a की पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5 की पावर 3, ये ब्रैकेट क्लोज करके ले लेते हैं, हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 5
ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 4 जा 12। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका ए बी की पावर एन। ए बी, अब यहाँ पे देखो, अभी तक तो हम देख रहे थे कि बेस हमारे सेम थे लेकिन पावर्स डिफरेंट थी। अब यहाँ पे इसका अपोजिट है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, हमारे ए और बी अलग अलग है बेस, और पावर क्या है हमारी, सेम है, ठीक है। अब देखा हमने कि बेस अलग है लेकिन क्या हो रहा है, उनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हम इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, क्योंकि भी बताया मैंने इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 10 की पावर 3 लिखा, ठीक है। तो 10 की पावर 3 को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 ये लिखा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही हो गया ना आपका, देखो यहाँ पे ये था हमारा ए बी की पावर एन, तो ये देखिए ये 2 हमारा क्या हो गया ए, और ये 5 क्या हो गया हमारा बी, है ना। तो ये हो गया ए बी की पावर एन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि पावर हमारी सेम है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या हमारी सेम है, ठीक। अब इसी तरीके से अब देखते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ, ए अपॉन बी की पावर माइनस एम, ए अपॉन बी। अब यहाँ देखिए, और पावर कैसी है हमारी, नेगेटिव है। अभी तक हमारी जो पावर्स थी वो पॉजिटिव थी, ये हमारी नेगेटिव है। तो याद रखना कि जब कभी भी पावर नेगेटिव होगी तो ये नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यहाँ पे ए अपॉन बी की पावर माइनस एम है, तो हम क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू बी अपॉन ए की पावर एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो गई क्योंकि हमने इसको क्या करा, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 7 अपॉन 3 की पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देंगे, इनको रेसिप्रोकल कर देंगे इनका, ये हो जाएगा 3 अपॉन 7, ठीक है। ए की जगह, ये जो हमारा ए की जगह था उसकी जगह हमने बी लिख दिया और बी की जगह पे ए, तो ये पावर हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिनका यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।